हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। तो लीजिए, हाजिर हूँ मैं एक बार नया टॉपिक लेकर और बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जब एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो उसी तीव्रता की हम बात करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें कि एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी हो, तो हम किस तरीके से उसकी तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैंने स्क्रीन पर एक डायग्राम बना के रखा है। मैंने एक डायग्राम दिखा रखा है। यहाँ पर मैंने कोई एक चालक तार ले लिया। मैंने एक चालक तार ये माना है। ठीक है, और उस चालक तार को मैंने आवेशित कर लिया, जिस पर मैंने प्लस क्यू का चार्ज दे रखा है। ठीक है, तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस, मैंने पूरा प्लस का चार्ज दे रखा है। सेम अब कह रहा है इस एक समान रूप से आवेशित छड़, मैंने इसको आवेशित कर दिया है। कह रहा है इस आवेशित छड़ से, ठीक है, कह रहा है उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो मैंने एक बिंदु मान लिया, मैंने बिंदु माना P। ठीक है, इससे R दूरी पर एक बिंदु माना P, और इस बिंदु P पर मुझे क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सही है। अब क्या होता है, इस बिंदु P पर मैं एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाया, और गॉसियन पृष्ठ जो है वो बेलनाकार बनेगा, क्योंकि मेरे पास जो चालक तार है वो कैसा है, वो बेलनाकार है। तो यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ भी कैसा बनेगा, बेलनाकार बनेगा। तो मैंने पूरा एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया, किसके, P के हिसाब से। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इस पर, कह रहा है इस चालक प्लेट से जो बिंदु P है वो R दूरी पर है। अब यहाँ पर इस पर मैंने एक छोटा सा अवयव ले लिया। सही है, और उस छोटे से अवयव का मैंने एरिया क्या माना, DA माना। सही है, कह रहा है इस बिंदु P पर इस चालक के द्वारा, ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, जिसको हमने वेक्टर ई से शो कर रखा है। ठीक है, तथा इस छोटे से अवयव डी ए की डायरेक्शन जो होगी, ठीक है, वो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में होगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो बकपृष्ठ दिख रहा है आपको, बेलन दिख रहा है, बेलन के का एक तो ये बकपृष्ठ है, और एक ऊपरी सिरा ये हो गया, और एक निचला सिरा ये हो गया। तो मैं बकपृष्ठ की बात कर रहा हूँ, और बकपृष्ठ पर मैंने एक छोटा सा अवयव बिंदु P पर मान लिया है। उस छोटे से अवयव का एरिया क्या हो गया, DA दे रखा है। सही है, इस छोटे से अवयव DA और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जा रही है, दोनों की दिशा कैसी है, सेम है। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं इसके ऊपरी पृष्ठ पर बात कर रहा हूँ, तो ऊपरी पृष्ठ पर मैंने एक छोटा सा अवयव माना है। ठीक है, और छोटे से अवयव पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। मगर इस छोटे से अवयव का जो एरिया जाएगा, ठीक है, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कहाँ जाएगा, लंबवत जाएगा। यानी कि DA जो हो गया वो इस छोटे से एरिया का, ठीक है, इस छोटे से अवयव का एक एरिया हो गया। ठीक है, और अब ये कह रहा है, मान लें हमने इसकी लंबाई को यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की है, इसकी लंबाई मैंने क्या मानी, L मानी। ठीक है, इसी थ्योरी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, माना अनंत लंबाई के एक तार पर धनावेश का वितरण एक समान है। तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश अर्थात रेखीय घनत्व लैम्डा है। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ पर जो कि तार से R दूरी पर स्थित है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, अब हम देख ले रहे हैं आगे हमसे क्या कह रहा है। आगे हमसे कह रहा है गॉसियन पृष्ठ के अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि एक ही छोटा सा अवयव जो हमने P माना है ना, P पर, इसके अंदर बिंदु P, ये एक छोटा सा अवयव DA माना है, इस छोटे से अवयव पर हम पहले निकाल लेना कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, तो हमारे पास छोटा सा अवयव है, तो उसके लिए एक वैद्युत फ्लक्स भी छोटा सा होगा, D फाई E, और D फाई E इक्वल टू क्या होता है, E इंटू DA इंटू क्या होता है मेरे पास, कॉस थीटा। सही है, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है इस वेक्टर E और DA की डायरेक्शन दोनों की कैसे है, सेम है, एक ही दिशा में है। तो जब एक ही दिशा में होते तब हम क्या करते हैं, हमारे पास दे रखा है वेक्टर E व DA की दिशा कैसी है, दिशा एक ही है। सही है, तब
वहाँ पर थीटा इजकल टू कितना रखते हैं हम, 0 डिग्री रखते हैं। ठीक है, जब हम थीटा 0 डिग्री रख रहे हैं तब हम इस थीटा 0 डिग्री के मान को यहाँ पर उपरोक्त में पुट कर दे रहे हैं। जब हम उपरोक्त में पुट कर रहे हैं तब क्या होता है, तब डी फाई ई इजकल टू ई इंटू डी ए इंटू कॉस कितना आ गया मेरे पास, 0 डिग्री। अब मैं यहाँ से मान निकाल ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो मेरे पास मान आ जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए आ गया, सही है, जिसको मैंने माना समीकरण 1 मान लिया, सही है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ छोटे से अवयव की बात करी थी, अब हम पूरे वक्र पृष्ठ पर निकाल ले रहे हैं, सही है। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी वो 2 हिस्सों में निकाली जाएगी, एक तो ये वक्र पृष्ठ पर और दूसरा ये ऊपर वाला सिरा और नीचे वाला सिरा। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़कर टोटल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने छोटे से अवयव पर निकाला, अब हम निकाल ले रहे हैं संपूर्ण इस पर, ठीक है, वक्र पृष्ठ पर। अतः संपूर्ण पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ पर निकालना है तो हमने बताया भी था, हम क्या करते हैं वहाँ पे समाकलन कर लेते हैं। समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए, इसका समाकलन करा मैंने पास आया फाई ई कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, इंटू कितना आ जाएगा डी ए, सही है। जब मैं इसको कर रहा हूँ फाई ई ऐसे ही रहेगा, ई इंटू इसका क्या आ जाएगा मेरे पास, ई आ जाएगा, जिसको मैंने मान लिया समीकरण 2 मान लिया। करना है, हमें पता है ये जो है ये हमारे पास, ये जो है हमें पता है ये जो है ये हमारे पास बेलन का क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठ दे रखा है, ठीक है। जब बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है, हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर होता है, ठीक है, और h होता है 2 पाई आर h होता है, तो h की जगह ऊंचाई क्या लग जाएगी मेरे पास, L लग जाएगी, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे ये जो A है ये बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ का एरिया है, और वक्र पृष्ठ का एरिया होता है 2 पाई आर h, h की जगह क्या लग जाएगी मेरे पास, L लग जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, जहाँ A का मान 2 पाई आर L है, तब समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरे पास हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, जिसको मैं ठीक कर ले रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं समीकरण 3 मान ले रहा हूँ। अब क्या है, अब हम ऊपरी पृष्ठ की बात करते हैं, ये जो ऊपरी पृष्ठ है, इस ऊपरी पृष्ठ, तो इस ऊपरी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ये एरिया D, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल लिख ले रहा हूं। ऊपरी समतल पृष्ठ के लिए थीटा जो है वो कितना लग रहा है, 90 डिग्री पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा मेरे पास, डी फाई ई बराबर होता है ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पे मान रखूँगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए इंटू कॉस कितना आ गया मेरे पास 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए इंटू कितना आ गया 0, 0 से जब मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें पता है जब पूरा का पूरा मान 0 हो जाएगा, अब हम निकाल ले रहे हैं इस पूरे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर, यानी कि वक्र पृष्ठ भी ले ले रहे हैं, ऊपर का सिरा और नीचे का सिरा भी ले ले रहे हैं, इस पूरे संपूर्ण पृष्ठ पर हम निकाल ले रहे हैं क्या, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सही है। तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, फाई, टोटल मैंने फाई ई माना, तो उसमें मैं क्या करूँगा, एक ये वाला, ठीक है, ये वक्र पृष्ठ के द्वारा है और ये ऊपरी सिरे के द्वारा है, दोनों को जब जोड़ूंगा, इसको और 0 को जोड़ूंगा तो मान मुझे यही मिलेगा क्या, E इंटू 2 पाई आर
एल मिला, सही है, जिसको मैंने मान लिया समीकरण 4। ठीक है, अब हम जानते हैं, हमें पता भी है क्या कि गॉस की प्रमेय क्या होती हैं, गॉस की प्रमेय के अनुसार फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू, सही है, जिसको मैं मान ले रहा हूँ समीकरण 5। अब हम समीकरण 4 और समीकरण कहाँ से ले रहे हैं, 5 से ले रहे हैं। ठीक है, तो हम बात आगे बढ़ रहे हैं समीकरण 4 व 5 से। ठीक है, 4 और वह 5 से देख ले रहे हैं। यहाँ पे समीकरण 4 दे रखी है, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2πr/l, समीकरण 4 दे रखी है, और हमारे समीकरण 5 दे रखी है, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। दोनों के मान को बराबर रख दूंगा, क्योंकि ये भी फाई ई दे रखा है और ये भी क्या दे रखा है, फाई ई। दोनों के मान को जब बराबर रख रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, सही है, तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास ई इंटू 2πr/l बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, सही है। यहाँ से ई का मान अगर मैं निकालूँ तो ई बराबर ये सब यानी कि 2πr/l कहाँ चलेगा, इसके बटे में, तो 1/ε0 2πr/l इंटू क्या आ गया मेरे पास, क्यू आ गया, सही है, जिसको मैंने मान लिया समीकरण 6 मान लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, सही है, इससे पहले हम अपनी वीडियो में कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, रेखीय घनत्व आवेश, रेखीय घनत्व आवेश, और रेखीय घनत्व आवेश क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। ठीक है, अब लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है, यहाँ से अगर मैं क्यू का मान निकालूँ तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ से मान निकाल ले रहे हैं, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। इस क्यू के मान को यहाँ पुट कर रहे हैं। ठीक है, इस क्यू के मान को यहाँ पर समीकरण 6 में पुट कर दे रहे हैं, क्यू के मान को समीकरण 6 में रखने पर, जब हम इसके मान को समीकरण 6 में पुट करें तो हमें क्या मिला, E इज इक्वल टू, ये पूरा ऐसे लिख ले रहा है, 1/ε0 2πr/l इंटू क्यू का मान कितना गया, लैम्डा इंटू एल, एल से एल क्या हो गया मेरे पास, कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, E इज इक्वल टू 1/ε0 2π, ठीक है, इंटू आर, और यहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा आ गया। ठीक है, इसको और थोड़ा सी से करके लिख ले रहे हैं हम, E इज इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर आ गया। ठीक है, तो एक तो ये मेरे पास फॉर्मूला आया, E इज इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं दोनों में मल्टीप्लाई करा लूँ, अगर ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर, अपने पास से दो ऊपर और दो नीचे से मैंने क्या कराई, मल्टीप्लाई कराई। ठीक है, तो दो ऊपर दो नीचे से मल्टीप्लाई कराई तो मेरे पास 2 2 से कितना हो गया, 4 हो गया, यानी कि E इज इक्वल टू 1/4πε0, और वहाँ पे क्या गया, 2 लैम्डा अपॉन आर। दूसरा फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया। ठीक है, और हमें यहाँ पे पता है इसका मान कितना होता है, 1/4πε0 का मान हमें पता है, तो इसके थ्रू हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आ गए कब, जब अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र जब हम निकालेंगे, तो तीव्रता के लिए जो सूत्र हमारा निकल कर आया वो ये निकल कर आया, E इज इक्वल टू 1/2π, ठीक है, और ε0 लैम्डा अपॉन आर, या फिर हम कर सकते हैं 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये डेरिवेशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसी के साथ चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।